दोस्तों, जब भारतीय प्रधानमंत्री का विशेष विमान 25 फरवरी को इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे पर पूरी शान और गुरूर के साथ उतरा, तो उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक और बेहद अहम पल पर टिकी हुई थीं। मिडिल ईस्ट के सुलगते हालात के बीच भारत के इस कड़े कदम ने पहले ही कई मुल्कों की नींद पूरी तरह से उड़ा रखी है। लेकिन जैसे ही विमान का दरवाजा खुला और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वहां कुछ ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक पंडितों और रक्षा विशेषज्ञों को भारी उलझन में डाल दिया। लाल कारपेट पर दोनों दिग्गज नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात तो पूरी दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन पर लाइव देखी, लेकिन उस दौरान एक ऐसा बेहद बारीक और गुप्त संदेश पूरी दुनिया को दिया गया जिसे आम जनता की आंखें बिल्कुल नहीं पकड़ पाईं। दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर इस छोटी सी दिखने वाली चीज का गहरा विश्लेषण करने में तुरंत जुट गए हैं। आखिर वो कौन सा मूक इशारा था जिसने बिना कोई हथियार चलाए, बिना कोई कड़ा बयान दिए, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के कूटनीतिक खेमों में जबरदस्त घबराहट पैदा कर दी है? आखिर क्यों स्वागत के उस एक खास पल की तस्वीरें दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार झूम करके बारीकी से देखी जा रही हैं? This is a bond of real friendship. वो कौन सा छिपा हुआ संदेश था जो सीधे तौर पर इजरायल के सबसे गहरे राष्ट्रवाद और भारत के साथ उसकी अटूट दोस्ती की गारंटी दे रहा था? कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज के अंदर पूरी दुनिया को हिला देने वाला एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तूफान छिपा हुआ था? क्यों बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी अलमारी से लेकर अपने पहनावे तक में ऐसे गहरे राज छिपा कर रखते हैं? और आखिर वो कौन सा रंग था जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब उस गहरे रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों को एक नई बहस में बुरी तरह से उलझा दिया है। इजरायल के एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री मोदी अपने महाबली विमान से नीचे उतरे तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सामने सीना ताने खड़े थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बहुत ही गर्मजोशी से गले लगाया, लेकिन उसी पल नेतन्याहू के गले में लटक रही एक खास चीज ने तुरंत सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ली। वो चीज थी उनकी डार्क नीले रंग की टाई। पहली नजर में देखने पर किसी को भी ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगेगी कि कोई भी नेता किसी भी रंग की टाई पहनकर आ सकता है, लेकिन जब बात ग्लोबल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय मंच और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कद्दावर और आक्रामक नेता की आती है, तो उनके शरीर पर मौजूद एक छोटा सा धागा भी बिना किसी खास मकसद के बिल्कुल नहीं होता। नेतन्याहू के वार्डरोब और उनके कपड़ों की चर्चा दुनिया भर के नामी मीडिया हाउसेज में अक्सर होती रहती है। वो जब भी दुनिया के किसी बड़े और अहम मंच पर होते हैं या किसी बेहद खास राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, तो उनके गले में हमेशा ये नीले रंग की टाई ही चमकती हुई नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी दुनिया में इतने सारे रंग मौजूद हैं, फिर भी इजरायल का ये सर्वोच्च नेता इसी नीले रंग का इतना बड़ा दीवाना क्यों बना हुआ है? असल में इसके पीछे कोई फैशन का हल्का फुल्का शौक नहीं छिपा है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही आक्रामक, फौलादी और ओजस्वी राष्ट्रवाद। कूटनीति की दुनिया में इस तरीके को पावर ड्रेसिंग कहा जाता है। जब दो बड़े देशों के नेता मिलते हैं तो सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं होते, बल्कि उनके हाव भाव, उनके चलने का तरीका, उनके कपड़े और उनका रंग भी एक पूरा का पूरा संदेश दे रहा होता है। नीले रंग की ये टाई पहनकर नेतन्याहू दुनिया को ये साफ और कड़ा संदेश देते हैं कि इजरायल अपनी जड़ों से कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक महाशक्तिशाली और प्रभावशाली देश के नेता का स्वागत करने की बारी आई, तो नेतन्याहू ने जानबूझकर इसी डार्क नीले रंग को चुना ताकि वो भारत को और पूरी दुनिया को ये डंके की चोट पर बता सकें कि इजरायल के लिए ये मुलाकात कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। ये टाई सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये एक चलता फिरता होर्डिंग थी जिस पर इजरायल का अदम्य स्वाभिमान और उसका कड़ा रुख साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था। विरोधी मुल्कों के मीडिया हाउसेज में भी इसी बात को लेकर भारी माथापच्ची चल रही है कि नेतन्याहू का ये नीला रंग भारत के साथ मिलकर आने वाले कल में उनके लिए कौन सी नई
और भयानक मुसीबत खड़ी करने वाला है। कपड़ों के जरिए विरोधियों को खामोश करने का ये तरीका आज की आधुनिक कूटनीति का सबसे अचूक और धारदार हथियार बन चुका है। चलिए इस नीले रंग की टाई के उस फौलादी और ऐतिहासिक महत्व को और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं, जिसने इजराइल के विरोधियों की रातों की नींद हराम कर रखी है। नीले रंग का इजराइल के इतिहास, उसकी प्राचीन संस्कृति और उसके वजूद से बहुत ही गहरा और कभी न टूटने वाला अटूट रिश्ता है। अगर आप इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज ध्यान से देखेंगे तो उसमें सफेद पृष्ठभूमि पर नीले रंग के दो पट्टे और बीच में नीले रंग का ही स्टार ऑफ डेविड बना हुआ साफ नजर आता है। इजराइल के लिए नीला रंग सिर्फ कोई आम रंग नहीं है, बल्कि ये उनके धर्म, उनकी मजबूत आस्था और उनके उस लंबे संघर्ष का जीता जागता प्रतीक है जिसके दम पर उन्होंने दुनिया के नक्शे पर अपना एक स्वतंत्र वजूद कायम किया है। यहूदी परंपराओं और मान्यताओं में नीले रंग को आसमान, आध्यात्मिकता और ईश्वरीय शक्ति का सीधा स्वरूप माना जाता है। ऐसे में जब बेंजामिन नेतन्याहू इस नीले रंग की टाई को पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने आते हैं, तो वो असल में अपने पूरे देश का स्वाभिमान और ताकत अपने सीने पर लेकर चल रहे होते हैं। वो बिना एक भी शब्द बोले अपने सभी विरोधियों को ये बता देते हैं कि इजराइल अपनी पहचान और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सख्त और अडिग है। इस टाई को पहनना कूटनीति के विशाल मैदान में एक साइलेंट वेपन यानी बिल्कुल शांत हथियार की तरह काम करता है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा और गंभीर तनाव होता है या इजराइल को पूरी दुनिया के सामने अपना कोई कड़ा और बेबाक पक्ष रखना होता है, तो नेतन्याहू की अलमारी से ये नीली टाई तुरंत बाहर आ जाती है। ये उनके लिए अब एक तरह का इंटरनेशनल पावर सिंबल बन चुकी है। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों और बॉडी लैंग्वेज के बड़े बड़े जानकारों का स्पष्ट रूप से मानना है कि नीला रंग हमेशा विश्वास, वफादारी और स्थिरता का प्रतीक होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेतन्याहू वही खास नीली टाई पहनकर पूरे जोश में आए, तो वो भारत को यह पक्का भरोसा दिला रहे थे कि इजराइल हर कदम पर, हर मुश्किल हालात में भारत के साथ एक सच्चे और वफादार दोस्त की तरह पूरी मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसे समझना और भेदना हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी देशों का दिग्गज मीडिया भी अक्सर नेतन्याहू की इस नीली टाई पर बड़े बड़े आर्टिकल्स और विश्लेषण छापता है, क्योंकि सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब इजराइल का प्रधानमंत्री नीला रंग पहनता है तो उसके फैसले बहुत ही ठोस, अडिग और दुनिया की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाले होते हैं। इस नीले रंग की शान धमक ने उन देशों के खेमे में गहरी और भारी मायूसी फैला दी है जो काफी लंबे समय से भारत और इजराइल के बीच दूरी पैदा करने का सपना पाले बैठे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ दुनिया के कैमरों के सामने खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ एक साधारण तस्वीर नहीं होती, बल्कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान बन जाती है। नेतन्याहू की नीली टाई और प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा की तरह ओजस्वी और भरपूर आत्मविश्वासी अंदाज, ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसी फौलादी केमिस्ट्री बनाती हैं जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के रणनीतिकारों के माथे पर तुरंत पसीना छलक आता है। भारत आज के समय में दुनिया की वो महाशक्ति बन चुका है जो किसी भी देश के दबाव में आकर अपने फैसले बिल्कुल नहीं बदलता और ना ही किसी से डरता है। एक वक्त था जब दुनिया के कई बड़े देश इजराइल के साथ खुलेआम रिश्ते रखने से बहुत कतराते थे, लेकिन भारत ने उस पुरानी और डरपोक कूटनीति को हमेशा के लिए उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है। आज नया भारत पूरी दुनिया के सामने सीना ठोककर इजराइल के साथ अपने गहरे और मजबूत रिश्तों का जश्न मनाता है। नेतन्याहू का जानबूझकर नीली टाई पहनकर मोदी का स्वागत करना इस बात का खुला और डंके की चोट पर ऐलान है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ हथियारों या अरबों डॉलर के व्यापार की डील नहीं है, बल्कि ये दो ऐसे ताकतवर और स्वाभिमानी राष्ट्रों का मिलन है जो अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का बेखौफ जज्बा रखते हैं।